उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो पहला वर्ड है फ्रेस्को। फ्रेस्को का मतलब होता है कि गीले प्लास्टर पर चित्रकला। कभी आपने सोचा है कि प्राचीन मंदिर और दीवारों पर बनी पेंटिंग जो होती हैं वो आज सुरक्षित कैसे है? इसका कारण जो है फ्रेस्को होता है। फ्रेस्को का मतलब होता है गीले प्लास्टर पर जल के जो रंग होते हैं, पानी के जो रंग होते हैं, उनसे चित्र बनाना। जब ये प्लास्टर सूख जाता है तो वो रंग स्थायी हो जाते हैं। फ्रेस्को, इसका जो उदाहरण मिलता है हमें वो है अजंता की गुफाएं। आज भी वहां पे फ्रेस्को का बढ़िया उदाहरण देखा जा सकता है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है फिजियोनॉमी। इसका मतलब है किसी के चेहरे से उसके व्यक्तित्व का अनुमान लगाना। क्या किसी के चेहरे को देखकर उसके व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है? अगर ऐसा है तो वो है फिजियोनॉमी की वजह से। फिजियोनॉमी से हम किसी के चेहरे और बाहरी वेशभूषा से उसके व्यवहार, स्वभाव और क्षमताओं का अनुमान लगाते हैं। फिजियो का मतलब है चेहरा, बॉडी, और नॉमी का मतलब है नॉलेज। तो इससे हो गया चेहरे से नॉलेज, चेहरे से उसके व्यवहार का ज्ञान। जो नेक्स्ट वर्ड है वो इसी से रिलेटेड है, वो है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी मतलब होता है, अब फिजियोनॉमी में हम चेहरे से अनुमान लगाते हैं, फ्रेनोलॉजी में हम उसके स्कल के साइज से, खोपड़ी के साइज से उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा लगाते हैं। आज ये वर्ड प्रचलित नहीं है क्योंकि ये साइंटिफिक उतना सही नहीं है कि जिसके स्कल का साइज ज्यादा हो उसकी बुद्धिमत्ता ज्यादा हो, बट प्राचीन समय में ये प्रचलित था। वोकैबुलरी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो किसी के खोपड़ी के आकार या बनावट के आधार पर उसकी बुद्धिमत्ता, स्वभाव और मानसिक क्षमताओं का अनुमान लगाना फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट वर्ड है पायरोटेक्निक। पायरोटेक्निक का मतलब होता है आतिशबाजी का विज्ञान। जो रंग बिरंगी आतिशबाजी होती है, ब्यूटीफुल विस्फोट होते हैं बारात वगैरह में, ये सब पायरोटेक्निक की मदद से संभव है। पायरोटेक्निक वह विज्ञान और कला है जिसमें विभिन्न केमिकल्स की सहायता से प्रकाश, गैस, लाइट, ये सब चीजें उत्पन्न की जाती हैं। पायरो का मतलब ही होता है अग्नि और टेक्निक का मतलब होता है कोई कला। तो अग्नि को उत्पन्न करने की कला, इसमें नियंत्रित अग्नि उत्पन्न की जाती है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं होती है, ये रक्षा, डिफेंस में, रेस्क्यू ऑपरेशंस में और सिग्नल देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब होता है धरती की बनावट का अध्ययन। किसी भी एरिया में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं या नदी है या घाटियां हैं या विशाल मैदान हैं, इन सब प्राकृतिक भू आकृतियों के अध्ययन को टोपोग्राफी कहते हैं। टोपोग्राफी जो यूज होता है वो होता है मानचित्र बनाने में, सड़कें और पुल वगैरह बनाने में, और मिलिट्री ऑपरेशंस में भी इसका यूज किया जाता है, और एग्रीकल्चर और अर्बन और रूरल डेवलपमेंट में भी टोपोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आगे भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वर्ड्स एग्जाम्स के लिए और वोकैबुलरी के लिए भी लाते रहें।